आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है कुछ लेना कुछ देना। I am Kittu. This is my home. Isn't it huge? It has 100 rooms. Help me in painting some of the rooms. इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि मेरा नाम किट्टू है और यह मेरा घर है। ये जो मेरा घर है ये बहुत ही विशालकाय मतलब बड़ा है। इसमें 100 कमरे हैं। मेरी सहायता करो कमरों को पेंट करने के लिए, मतलब कि इन 100 में से कुछ कमरों को पेंट यानी कि उसमें पुताई करने के लिए। I start from room 2. I add 10 to 2 to reach room 12 and paint it. To add 10 to 2, we can go all the way to the right to 10, then up to 11 and one step right to 12. This is one way to go from 2 to 12. Is there a shortcut? Of course, follow me. We can jump up one row. A jump from 2 to 12 is like taking और फिर खाली जगह steps। इसका मतलब ये है कि चलो कमरा 2 से शुरू करते हैं। कमरा 12 तक पहुंचने के लिए हम ऐसे चल सकते हैं कि पहले हम दाईं तरफ से चलकर कमरे 10 तक पहुंचेंगे। मतलब कि आप 2 से स्टार्ट करोगे और 10 तक चलोगे दाईं तरफ से। मतलब कि आप कमरा नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दाईं तरफ से चल के 10 तक पहुंचे और उसके बाद फिर 11 पर गए और उसके बाद हम ऊपर 11 पर चले जाएंगे और फिर 11 से हम एक बार फिर से उसकी दाएं तरफ आएंगे। मतलब कि 11 से चल के हम आगे बढ़ेंगे एक कदम तो हम पहुंचेंगे 12 पर। मतलब ये है कि हमने 2 से लेकर 10 कमरे आगे बढ़े तो हम 12 पर पहुंच गए। ये पूरा इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में ये कह रहे हैं कि 12 तक जाने का यही एक रास्ता नहीं है बल्कि एक शॉर्टकट भी है। मतलब कि एक छोटा रास्ता है, वो है ये कि अगर आप सीधे 2 से 12 पे छलांग मार दो, मतलब ऊपर की तरफ छलांग मार दो। बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप ऐसी कोई छलांग मार रहे हो तो आप इस छलांग के बीच में 10 नंबर या फिर 10 कमरों को भी लेकर चल रहे हो। तो वही इसमें नीचे दिया हुआ है 2 से 12 तक की छलांग। तो 2 से 12 तक की जो हमारी छलांग है वो हमारी 10 कमरों के बराबर होगी। नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14। इसका मतलब ये है कि अब आपको 14 से एक छलांग मारने का प्रयास करना है। एक चीज़ ध्यान में रखना, एक छलांग मतलब कि 10 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 14 से एक छलांग ऊपर की ओर मार रहे हो तो मतलब ये है कि आप 10 कमरे पार कर रहे हो। तो उस हालत में हम 14 यानी 14 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम छलांग मारने के बाद में कौन से कमरे पे पहुंचेंगे। तो 14 यानी कि 14 में 10 को जोड़ने से हमारा आंसर आएगा 24। मतलब कि 14 से एक छलांग मारने पे हम जिस कमरे में पहुंचेंगे वो कमरा होगा हमारा 24। अब ये इसमें नीचे दे रहे हैं हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 टू 41 जंप फ्रॉम 22 टू 42। अब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 22 नंबर कमरे से 41 यानी कि 41 नंबर कमरे पे जाना होता तो मैं कैसे जाऊंगा। तो इसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया है कि वो है ये कि पहले हम नंबर 22 मतलब नंबर 22 से नंबर 42 तक जंप मारेंगे। और जंप कैसे मारेंगे, सबसे पहले हम नंबर 22 से नंबर 32 पे कूदेंगे। मतलब कि हमने 10 कमरों का फासला देखा, फिर हम नंबर 32 से 42 पे कूद जाएंगे। मतलब कि हम एक बार फिर से 10 नंबर का फासला देखेंगे। तो 10 प्लस 10 20, मतलब कि हमने अब तक 20 नंबरों का फासला देख लिया है। लेकिन अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आपको नंबर 41 पे जाना है ना कि 42 पे। मतलब ये है कि अब हम 42 से एक नंबर पीछे आ रहे हैं। तो जब हम एक नंबर पीछे आएंगे तो हम पहुंचेंगे कमरा नंबर 41 पे। और हमारा जो फर्क आया था, मतलब जो डिफरेंस था, वो था हमारा 20 कमरे का, मतलब नंबर 20 का। लेकिन अब अगर हम लोग एक नंबर पीछे गए हैं तो सीधी सी बात है हम लोग 20 में भी एक नंबर पीछे आएंगे। मतलब कि जो हमने टोटल आखिरी में कदम लिए हैं वो हमारे 20 यानी कि 20 नहीं बल्कि 19 यानी कि 19 होंगे। ट्राई दिस ऑन किट्टूज हाउस। इसका मतलब ये है कि अब आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा किट्टू के घर पे। मतलब कि आपने जिस तरीके से अब तक जोड़ना घटाना सीखा है इसी तरीके से आपको किट्टू के घर पे भी करना होगा। तो ये मैंने साइड में किट्टू के घर की इमेज लगा दी है। अब हम किट्टू के घर को ही देख देख के ये सारे सवाल करेंगे। जैसे कि हमारा पहला है 10 लेस देन 34 इज, मतलब कि 34 से 10 कम क्या होगा। तो देखिए
जब भी बढ़ने की बात आती थी, मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की बात आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऊपर कूदते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें 10 घटाना है, तो उस हालत में हम लोग 34 से ऊपर नहीं कूदेंगे बल्कि नीचे आएंगे, और 10 के लिए हमें एक छलांग मारनी होगी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जैसे ही छलांग मारेंगे हम लोग पहुंचेंगे 24 यानी कि 24 नंबर पे, और वही इसका आंसर है। इसके बाद दिया हुआ है 53 माइनस 20। अब इसमें आपको 53 माइनस 20 करना होगा। तो पहले तो आप इसमें 53 नंबर ढूंढ लीजिए। तो ये रहा हमारा 53 नंबर। अब आपको इससे 20 यानी कि दो छलांग नीचे मारनी है। तो पहली छलांग में हम लोग पहुंचेंगे 43 पे, और दूसरी छलांग में हम लोग पहुंचेंगे 33 पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद है 31 से 11 ज़्यादा होगा, मतलब ये है कि अब हमें कमरा नंबर 31 से 11 ज़्यादा बढ़ना है। तो देखिए 11 के लिए पहले हम एक छलांग मार लेते हैं जो कि 10 के बराबर है। तो हम पहुंचेंगे 41 नंबर कमरे पे। लेकिन हमें 11 आगे बढ़ना है, मतलब कि हमें 10 से एक ज़्यादा करना है। तो हम 41 से एक आगे बढ़ जाएंगे, तो हम पहुंचेंगे 42 पे, जो कि हमारा 11वां कमरा है। तो इसका आंसर होगा 42। फिर है 66 से 11 कम, मतलब ये है कि आपको 66 यानी कि 66 से 11 कम करना है। तो इसके लिए पहले हम 66 मतलब 66 वाले कमरे पे जाएंगे। तो ये हम इस कमरे पे आ गए। इसके बाद हमें 11 कम करना है, तो हम पहले एक छलांग मार के नीचे आएंगे, मतलब कि हम एक 10 नंबर की छलांग मार रहे हैं। तो अब हमने क्योंकि 10 की छलांग मार दी है, और अब हम पहुंच चुके हैं 56 नंबर पे यानी कि 56 नंबर पे। हमें 11 कम करना था, 10 नहीं। इसीलिए हम एक कदम और पीछे आ जाएंगे। तो एक कदम जैसे ही और पीछे आते हैं तो हम पहुंचेंगे 55 यानी कि 55 पे, और यही हमारा आंसर है। तो जिस तरीके से मैंने आपको शुरू के 4 बताए हैं, इसी तरीके से आपको बाकी बचे हुए जितने हैं इन सबको भी खुद से कर लेना है। Find my food. Hey, I have something more interesting for you. Ma told me there are things to eat in some rooms. Help me find those room numbers. Mark them in my home. See what you get. अब इसमें ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया है कि कुछ कमरे मेरे घर में ऐसे हैं जहाँ पर कुछ खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। अब आपको उन कमरों के बारे में पता लगाना है, उन पे मार्क मतलब कि निशान लगाना होगा। तो किस किस कमरे में खाने की चीज़ रखी है ये जानने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबरों को जोड़ घटा के इसका उत्तर निकालना होगा। और मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि इसको आप जोड़ घटा वो जो कमरे की हमारी इमेज है उसकी मदद से कर सकते हो। तो ये मैंने साइड में उसकी इमेज लगा दी है। चलिए इसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला है हमारा 37 प्लस 9। तो सबसे पहले हम रूम नंबर 37 को ढूंढेंगे, तो ये हम पहुंच गए 37 पे। तो अब हमको इससे 9 कदम आगे बढ़ना होगा। तो चलिए 9 कदम आगे बढ़ जाते हैं। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। तो ये हम लोग 46 यानी कि 46 पे पहुंच गए, और यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद है 65 माइनस 30, मतलब कि अब हमको 65 से 30 कम होना है। तो हम सबसे पहले 65 नंबर को ढूंढेंगे। तो ये हो गया हमारा 65। अब इसके बाद देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है 30 यानी कि 30। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो छलांग जो हम लोग डायरेक्टली एक लाइन से दूसरी लाइन पे मारते हैं वो हमारी 10 के बराबर होती है। तो अगर एक छलांग 10 के बराबर है तो हमारी तीन छलांगे 30 यानी कि 30 के बराबर होंगी। तो अगर हम लोग 65 यानी कि नंबर 65 से तीन छलांगे नीचे की ओर लगाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे उस कमरे पे जो कि हमारा 65 माइनस 30 यानी कि 65 माइनस 30 करने पे आएगा। तो चलिए छलांग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा 55। उसके बाद दूसरी छलांग में हम पहुंचेंगे 45 पे, और तीसरी छलांग में हम पहुंचेंगे हमारा 35 पे। तो यही हमारा आंसर है 35। इसके बाद है 46 प्लस 21 यानी कि 46 प्लस 21। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 46 नंबर पे आएंगे। उसके बाद अब देखिए हमें इसमें 21 यानी कि 21 जोड़ने हैं। तो 21 का मतलब है 20 और 1। तो देखिए 20 और 1, 20 का मतलब है दो छलांगे। तो सबसे पहले हम ऊपर दो छलांगे मार लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 56 और 66। लेकिन हमें इसमें एक कमरा और बढ़ाना है, तो हम 66 से एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे जो कि हमारा हो जाएगा 67, और वही हमारा आंसर है। इसके बाद है 87 माइनस 30। तो ये आपको खुद से ही करना होगा। अगला है 66 माइनस फिर खाली जगह
बराबर में हमारा दिया हुआ है 11। तो देखिए अब इन्होंने इसमें क्या किया है, पहले हमें सभी में ये मिलता था कि अगर हम इस कमरे से इस कमरे पर जाएंगे तो बीच में कितने कमरे आएंगे, लेकिन हमें इसमें ये पता करना है कि अगर हम 66 मतलब कि 66 में से 11 कमरे घटा दें, मतलब 11 कमरे कम कर दें, तो हम कौन से कमरे पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 66 मतलब 66 में से 11 कमरे हटा देते हैं। तो 66 में से सबसे पहले हम 10 कमरे हटाएंगे, फिर एक कमरा जो कि हमारा 11 हो जाएगा। तो 66 में से 10 कमरे घटाने पे हम पहुंचेंगे 56 मतलब कि 56 पर। उसके बाद हम 56 में से एक कमरा घटा देंगे तो हम पहुंचेंगे 55 पर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अगला है 45 प्लस फिर खाली जगह बराबर 99 मतलब कि 99। अब आपको पता करना होगा कि 45 यानी कि 45 और 99 यानी 99 तक पहुंचने में हमारे बीच में कितने कमरे लगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 45 से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो 45 से पहले हम लोग जाएंगे 55 पे, तो ये हमारा एक छलांग हो गया मतलब कि 10 कमरे। फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे 65 पे, ये दूसरा। उसके बाद 75 पे, ये तीसरा। फिर 85 पे, ये चौथा। और उसके बाद 95 पे जो कि हो जाएगा पांचवा। अब देखिए हमें 99 तक पहुंचना है, तो अब हम 4 कमरे और आगे बढ़ जाते हैं। तो 4 कमरे आगे बढ़ने पे हम पहुंचेंगे 96, 97, 98 और 99। मतलब यह है कि हमने 5 छलांगे ली और 4 कमरे, यानी कि हमने 5 छलांगों का मतलब है 50 कमरे पार किए और अलग से 4 कमरे। तो ये हमारे टोटल मिलके हो गए 54 यानी कि 54 रूम्स। अब इसमें जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे आपको खुद से कर लेना है। Adding make easy. Anisha bought apples for 37 rupees. Raja bought bananas for 21 rupees. The woman selling fruit said 37 is 30 and 7, 21 is 20 and 1, so 37 and 21 makes 54। इसका मतलब ये है कि अनीशा और राजा दो एक लड़का लड़की है। तो अनीशा जाती है एक सब्जी वाले के पास में, उससे 37 मतलब कि 37 रुपए के एप्पल यानी कि सेब खरीदती है। और राजा जाता है और उसी सब्जी वाली से 21 यानी कि 21 रुपए के केला यानी कि बनाना खरीदता है। अब सब्जी वाली क्या करती है, वो कहती है कि उसने पहले 37 और 21 अपने मन में सोचा, उसके बाद उसने 30 और 7 को अलग अलग कर लिया और 20 और 1 को अलग अलग कर लिया, और फिर दोनों को अलग अलग से जोड़कर उसने बता दिया कि आपके 58 यानी कि 58 रुपए हो गए। तो अब इसमें ये है द फर्स्ट टू आई कैन डू, हाउ डिड शी एड 37 एंड 21 सो फास्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि इसने 37 मतलब 37 और 21 को इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया। तो नीचे हमारे जोड़ने का तरीका दिया हुआ है। तो चलिए मैं इस तरीके को आपको अलग से कॉपी में बढ़िया से समझा देता हूँ। हम लोग कॉपी पे, और अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सब्जी वाली है उसने किस तरीके से जोड़ घटाना किया होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 37 यानी 37 रुपये के उसने एप्पल यानी कि सेब लिए थे, और 21 यानी कि 21 रुपये के जो बनाना है मतलब कि केले हैं वो लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले 37 और 21 को इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद सब्ज़ी वाली ने 37 यानी कि 37 को 30 प्लस 7 यानी कि तोड़ लिया है 30 प्लस 7 के रूप में। तो देखिए 37 लिखिए चाहे आप 30 प्लस 7 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि 30 प्लस 7 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 37 के बराबर होता है। और ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि जो हमारी दो में से एक संख्या है वो हमारी करीबी 10 में टूट जाए, जिससे कि उसको जोड़ने में हमें आसानी हो। और यही काम वो 20 के भी साथ में कर लेगी। तो 20 के साथ में करने पे ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 1 मतलब कि 21 था ना, तो हम इसको 20 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेगी कि वो इस 30 को और ये जो 20 है इन दोनों को साथ में लिख लेगी, और उसके बाद जो 7 और 1 है इन दोनों को साथ में लिख लेगी। तो अब देखिए हम 30 और 20 को आपस में जोड़ लेंगे, तो ये हो गया हमारा 0, और 3 और 5 मतलब 3 और 2 को जोड़ने पे हमारा आता है 5, तो हमने लिख दिया 5। इसके बाद अब हम 7 और 1 को जोड़ लेंगे, तो 7 और 1 को जोड़ने पे हमारा आंसर आता है 8।
अब अगर हम 50 और 8 को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58, जिसका कि मतलब होता है 58। तो ये मेथड है जो कि ऊपर हमारा सब्जी वाली के उसमें क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। इसी मेथड के हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें कि वो 37 और 22 मतलब कि 37 और 22 को जोड़ रहे हैं, तो चलिए इसी मेथड से हम इसको भी कर लेते हैं। तो 37 मतलब कि 37 को हम लोग 30 प्लस 7 लिख देते हैं और 22 यानी 22 को हम लोग 20 प्लस 2 लिख देते हैं। पहले वाले मेथड की तरीके से हम लोग 30 प्लस 20 यानी कि इस 30 को और इस 20 को अलग से साथ में लिख लेंगे और बचा हुआ 7 और 2 जो कि हमारे खुले हैं इनको अलग से लिख लेंगे। इसमें भी उसी तरीके से हम 30 और 20 को जोड़ लेते हैं। तो 30 और 20 को जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा 50 और 7 और 2 को जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 9। चलिए मैं आपको 30 और 20 को अलग से जोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये मैं लिख दिया 30 और ये मैं लिख दिया 20। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ। तो 0 को 0 से जोड़ेंगे आएगा 0 और 3 को हम 2 से जोड़ेंगे तो 4 5 ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम लोग 50 और 9 मतलब 50 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 59। तो देखिए इसमें जो अगला है 73 प्लस 24, ये आपको खुद से ही करना होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 56 प्लस 21 किया हुआ है। बस फ़र्क ये है कि इन्होंने इसमें थोड़ा तरीका बदल दिया है। वो इन्होंने इस तरीके से किया है कि इसमें आप देख सकते हो 56 प्लस 21 है, तो इसमें इन्होंने 56 को 56 से लिखा रहने दिया, बल्कि जो 21 था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो 21 को तोड़ के इन्होंने 20 प्लस 1 कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 56 में 1 को जोड़ दिया तो ये हो गया 57 और उसके बाद उसमें इन्होंने 20 को जोड़ दिया तो ये हो गया 77। मतलब ये है कि आंसर सही है। आंसर अगर आप पहले वाले तरीके से भी करते तब भी इतना ही आता, इससे कर रहे हो तब भी इतना ही आता। बस फ़र्क ये है कि इन्होंने मेथड थोड़े डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर लिए हैं। अब नीचे इसी में है, नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड, राइट द आंसर्स डायरेक्टली इन द बॉक्सेस। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने दिमाग में इसी तरीके से सोच के, मतलब जैसे आपने 56 प्लस 21 किया है ऐसे ही सोचते हुए आंसर करना होगा और जो भी आंसर है उसको नीचे आपको बॉक्सेस में लिख देना है। तो देखिए मैं इनकी एडिशन की अच्छे से आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत होगी। ऐसे मन में करने की कोशिश करिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कॉपी पे लिख के कोशिश करिएगा। अगर तब भी आप इनके आंसर नहीं निकाल पाते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इस सब का आंसर बता दूंगा। अब इसी में ये एक छोटी सी स्टोरी है। लेट मी टेल यू ए स्टोरी, वंस ए बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक जो बेबी लॉयन मतलब एक जो शेर का बच्चा था वो जंगल में भटक गया। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर, और वो रोने लग गया और अपनी माँ को पुकारने लगा। एंड ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम, यह देखकर एक बूढ़े से डियर मतलब एक बूढ़े सी हिरन को उस पर दया आ गई। ही टुक हिम टू हिज प्लेस, वह उसे अपने घर ले गया। बट द अदर डियर्स गॉट रियली स्केर्ड, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा शेर देखकर जो बाकी हिरन थे वो बहुत ही डर गए। सो डिड अदर फ्रेंड्स, और इसी तरीके से उनके जो बाकी दोस्त थे वो भी डर गए। और इनके बाकी दोस्त थे रैबिट यानी कि खरगोश, स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरियाँ, और बर्ड्स मतलब कि चिड़िया। ए लॉयन अमंग अस, ओ नो, ही विल ईट अप आवर बेबीज, और वो लोग चिल्लाने लग गए, अरे नहीं, हमारे बीच में एक शेर है और ये हमारे बच्चों को खा जाएगा। द ओल्ड डियर सेड, डोंट वरी, आई विल वार्न हिम अबाउट दिस। जो बूढ़ा हिरन था उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे इसके बारे में सचेत कर दूंगा, मतलब मैं उसे बता दूंगा कि उसे किसी के भी बच्चे नहीं खाने हैं। इन द मॉर्निंग द बेबी लॉयन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव। सुबह के समय जो बेबी लॉयन था उसने सबको शुक्रिया अदा किया और वहां से जाने लगा। बट ए रैबिट सेड, लेकिन एक खरगोश ने कहा, वेट, ठहरो, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, वह इस तरीके से नहीं जा सकता है। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज डन एनी मिस्चिफ, चलो अब हम जरा एक बार गिनती करके ये देख लेते हैं कि उसने कोई शरारत तो नहीं करी। वी शुड बी 420 इन ऑल, हम लोगों को तकरीबन 240 होना चाहिए। लेट्स काउंट, चलो गिनते हैं।
टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, टिल्लू कोई जानवर है उसने गिने, जो खरगोश हैं वो 27 मतलब 27 हैं, और जो डियर जो हिरन है वो 48 हैं। द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, और जो बूढ़ा हिरन था उसने गिने चिड़िया और गिलहरियों को, तो 124 मतलब 124 चिड़िया थी और 38 मतलब कि 48 हमारी स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरियां थी। तो अब इन्होंने यहाँ पर कार्ड्स की मदद से ऐड किया है, और कार्ड्स की मदद से हम लोग वैसे ही ऐड करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से कॉपी पर ले चलता हूँ और उस पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि हम लोग कार्ड्स की मदद से किस तरीके से ऐड करते हैं। हम लोग आ गए हैं एक बार फिर से कॉपी पर। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे डियर मतलब कि हिरन है जो कि 48 मतलब कि 48 है। उसके बाद है रैबिट्स यानी कि खरगोश जो कि 27 मतलब 27 हैं। फिर आएगी बर्ड्स मतलब चिड़िया जो कि 124 मतलब 124 हैं। और उसके बाद एक स्क्वायरल्स मतलब कि गिलहरी जो कि हमारी 38 और 38 हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि टोटल हमारी कितनी, टोटल हमारी 240 जानवर हैं। तो 240 जानवरों को जोड़ने के लिए पहली चीज़ तो इन्होंने कार्ड्स की मदद से जोड़ा है, और दूसरी चीज़ ये कि पहले इन्होंने डियर यानी कि हिरन को रैबिट यानी कि खरगोश से जोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने बर्ड्स यानी कि चिड़ियों को स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरियों से जोड़ दिया। तो चलिए हम लोग भी जोड़ लेते हैं। तो हमारी डियर्स थी 48 और हमारे रैबिट्स यानी कि खरगोश थे 27। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 48 का मतलब क्या होता है, आपने अगर मुझसे पहले की क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको पता हो कि हम लोग कार्ड्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसमें भी बना लेते हैं। 48 यानी कि 40 + 8, इस बात को मानते हैं ना आप लोग, 40 + 8। तो 40 + 8 यानी कि हमारे जो 10-10 के होते हैं वो 4 कार्ड हो गए। ठीक है, तभी तो 40 होगा। तो हम 10-10 के 4 कार्ड कर लेते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड और 4 कार्ड। इसको मैं कार्ड देता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 4 कार्ड और खुले कितने हो गए, 8 हो गए। तो एक एक के 8 कार्ड कर लेते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड, 7 कार्ड और 8 कार्ड। इसी तरीके से 27 यानी कि 27, और 27 भी आप लोग जानते हो कितना होता है हमारा, यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ 20 + 7 यानी कि 10-10 के 2 कार्ड और एक एक के 7 कार्ड। तो चलिए कर लेते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, हमारे 10-10 के कार्ड हो गए। अब 7 कार्ड, एक एक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए हमारे 7 कार्ड। अब देखिए अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने में सबसे पहले हम एक वाले कार्ड जोड़ लेते हैं। तो चलिए एक वाले कार्ड को जोड़ लेते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ तक हमारे 10 कार्ड हो गए। अगर आप लोगों ने कार्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी एक एक के 10 कार्ड हो जाते हैं तो हम इन 10 एक एक के कार्ड को हटाकर इसकी जगह पर एक 10 का कार्ड रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से 10 एक एक के कार्ड हटा के एक 10 का कार्ड रख दिया। अब आगे गिन लो। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड और 5 कार्ड। अब देखिए ये यहाँ पे 5 कार्ड पे रुक गया। अगर यहाँ पे भी 5 और कार्ड होते मतलब ये 10 कार्ड के बराबर होता तो हम उस 10 कार्ड को काटते, यहाँ एक 10 कार्ड बढ़ा देते। लेकिन अब क्योंकि ये 5 ही कार्ड है तो हम यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ 5 है इसको लिख देंगे। अब हम 10-10 वाले कार्ड गिन लेते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड और 7 कार्ड। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा 48 और 27 यानी कि 48 और 27 को जोड़ने पे आया 75 यानी कि 75। तो ये तो हमने अभी यहाँ पे डियर और रैबिट को जोड़ा था। चलिए अब हम लोग बर्ड और स्क्वायरल्स को भी जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने बर्ड यानी कि 124 चिड़ियाँ लिख ली और स्क्वायरल्स यानी कि 38 हमारी गिलहरियाँ लिख ली। चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं। तब देखिए पहले वाला हमारा क्या है, 124। 124 का मतलब हो गया 100 + 20
प्लस 4। तो हमारा 100 का एक कार्ड, 10-10 के 2 कार्ड और 1-1 के 4 कार्ड। ठीक है, चलो कार्ड लेते हैं। 100 का एक कार्ड, 10-10 के 2 कार्ड और 1-1 के 4 कार्ड, 3 और 4। इसके बाद आ गया 38 यानी कि 38, मतलब कि 30 प्लस 8 यानी कि 10-10 के 3 कार्ड। तो चलो लिख लेते हैं, एक कार्ड, 2 कार्ड और ये हो गए हमारे 3 कार्ड। अब 1-1 के हमारे 8 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो चलिए हम लोग फिर से 1-1 वाले कार्ड को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 कार्ड एक बार फिर से कंप्लीट हो गए। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी 1-1 के 10 कार्ड पूरे हो जाएं तो हम इन 10 कार्ड को हटा के इनकी जगह पर एक 10 का कार्ड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक 10 का कार्ड बढ़ा दिया। अब इसके बाद हमारे 1-1 के कितने बचे, 1 2, सिर्फ 2 ही बचे। तो हम यहाँ पे पहले में लिख देंगे 2। इसके बाद अब बारी आती है 10 वाले कार्ड पे लिखने की। तो देखिए 10 वाले कार्ड कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 10 वाले कार्ड हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। इसके बाद 100 के हमारे कितने कार्ड है, 100 का हमारा सिर्फ एक ही कार्ड है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। तो हमारा चिड़ियों और स्क्वायरल्स यानी कि इन चिड़ियों और स्क्वायरल्स को जोड़ने पे हमारा जो आंसर आया वो हो गया 162। अब हमें पूरा चेक करना है कि क्या सारे जानवर सलामत हैं क्या नहीं। तो उसके लिए हम 162 को जोड़ देंगे 75 से, मतलब कि इसके आंसर को हमने इसके आंसर से जोड़ दिया। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको भी। तो पहले वाले में 162 यानी कि 100 प्लस 60 प्लस 2। तो इसमें 100 का एक कार्ड, 10-10 के 6 कार्ड और 1-1 के 2 कार्ड। ठीक है, तो चलो कार्ड बना लेते हैं। अब 100 का एक कार्ड, 10-10 के 6 कार्ड, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6 कार्ड और 1-1 के 2 कार्ड। चलो यहाँ किनारे ज़्यादा जगह नहीं तो मैं यहाँ ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, एक कार्ड और 2 कार्ड। अब नीचे है हमारा 75 यानी कि 70 प्लस 5 यानी 10-10 के हमारे 7 कार्ड और 1-1 के 5 कार्ड। तो चलो बना लें इसको भी। एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 और ये हो गया 5, ये 0 है। ठीक है, चलो अब मैं इसमें 1-1 के भी 5 कार्ड जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम 1-1 के कार्ड जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया हमारे 7 कार्ड। अब हम 10-10 के कार्डों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी आ गई। कहानी ये है कि जिस तरीके से 1-1 के 10 कार्ड होने पे हम उन 10 कार्डों को हटा के एक 10 का कार्ड बढ़ा लेते हैं, उसी तरीके से 10-10 के 10 कार्ड होने पे हम उन 10 कार्डों को हटाकर उनकी जगह पर एक 100 का कार्ड रख देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हमने 10-10 के कार्ड हटा दिए तो हमारे पास कितने कार्ड बचे, 1 यानी कि एक कार्ड। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब 100 के कितने कार्ड हो गए, 1 2 कार्ड। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। रुकिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इसमें ऊपर वाले पे हमारे 6 कार्ड होने चाहिए थे, नीचे वाले पे अच्छा मैंने गलत कर दिया। नीचे वाले पे 7 होने चाहिए थे, मैंने 1 2 3 5 ही कर दिया। तो चलिए 6 और 7 बढ़ा दूँ, वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए 10 कार्ड तो हमने यहाँ के हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बचे हुए कार्ड हमारे हो जाएंगे 1 2 3 3। एग्जैक्टली 3 नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए थे। चलिए हाँ, वैसे इसमें 3 हो भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है शेर ने 3 बच्चों को खा लिया हो। तो हमारा जो आखिरी आंसर आएगा वो होगा 237। अब देखिए हमारा जो जानवर थे वो कितने थे, 240 थे,
मतलब ये है कि हमारे जानवर कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं? 3 जानवर कम हुए हैं। मतलब ये है कि जो शेर है उसने 3 जानवरों को खा लिया। तो ये था हमारा पूरा मेथड, कार्ड के हिसाब से हम कैसे जोड़ते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 कैलकुलेशन करके बता दी है। आई होप अब आपको कार्ड के हिसाब से जोड़ना अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी बुक पर वापस चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये आ गए हैं हम लोग अपनी बुक पर वापस। और यहाँ पर हमारा कार्ड से जुड़ा हुआ अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी बल्ब्स ए फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स, हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेड ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि एक कारखाना है जो कि पहले दिन में 270 बल्ब बनाता है और दूसरे दिन में 123 बल्ब बनाता है। अब आपको ये बताना होगा कि जो फैक्ट्री है वो दोनों दिनों का मिलाकर कितने बल्ब बना रही है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको कार्ड वाला पढ़ाया है। चाहे तो वैसे कर लो। अब तक मैं आपको जोड़ने के इस चैप्टर में 3 तरीके बता चुका हूँ, जोड़ने घटाने के 3 तरीके बता चुका हूँ। तीनों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके की मदद से इसका आंसर निकाल सकते हो। A shopkeeper, Rafi, had 153 candles. Paras gave him 237 more candles. How many candles does Rafi have now? इसका मतलब ये है कि एक दुकानदार है जिसका नाम है रफ़ी, उसके पास 153 मोमबत्तियां थीं। पारस आया और उसने उसको 237 मोमबत्तियां और दे दी। अब आपको ये बताना है कि रफ़ी के पास कुल कितनी मोमबत्तियां हो गई। तो इसको आपको करने का तरीका बहुत ही आसान है। ऊपर लिख दो 153, नीचे लिख दो 237 और दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ये आप देख सकते हो साइड में थोड़ा सा कर भी रखा हुआ इन्होंने, जो एक मधुमक्खी या फिर चींटी बनी हुई है, उसके ऊपर जो आंसर है वही है हमारा इसका भी आंसर। Work out the following story problem in the same way. Reach each problem and say it in your words. Guess the answer before writing it. इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने ऊपर वाले को सॉल्व किया है वैसे ही आपको नीचे वाले को भी सॉल्व करना होगा। पहले आपको अपने मन में अंदाज़ा लगाना है और उसके बाद कॉपी पे सॉल्व करके देखना है कि आपका जो अंदाज़ा था वो सही था या फिर गलत। और हमारा क्वेश्चन है, ए ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, another compartment is carrying 129 people. In all, how many people are there in both the compartments? इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन का डिब्बा है जो कि 132 लोगों को लेकर जा रहा है। दूसरे ट्रेन का डिब्बा मतलब दूसरी उसी ट्रेन का कोई एक डिब्बा है जिसमें कि 129 लोग बैठे हैं। अब आपको बताना है कि दोनों ही डिब्बों में कुल मिला के कितने लोग बैठे होंगे। तो इसको भी करने का तरीका सेम है। पहले लिख दो 132, उसके नीचे लिख दो 129 और फिर इन दोनों को आपको ऐड यानी कि जोड़ कर देना है। सोनू फाउंड 138 pebbles. Karin found 44 pebbles. How many pebbles did they find in all? इसका मतलब ये है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोनू, दूसरे का नाम है करिन। तो सोनू ने 138 पत्थर ढूंढे और करिन ने 44 पत्थर ढूंढे। अब आपको ये बताना होगा कि उन दोनों ने ही टोटल कुल मिला के कितने पत्थर ढूंढे। तो देखिए, इन्होंने नीचे आपको सॉल्व करने के लिए लिख भी दिया है और मेरी मानिए तो तरीका काफ़ी अच्छा है। इन्होंने 138 और 44 लिख दिया और पहले वाली लाइन में इन्होंने ऊपर लिख दिया 1, दूसरी वाली में इन्होंने लिख दिया 10 और उसके बाद है फिर 100। मतलब ये है कि आपको एक एक के 8 और 4 कार्ड बनाने हैं, 10-10 के 3 और 4 कार्ड बनाने हैं और 100 का एक कार्ड बनाना है। और जिस तरीके से मैंने आपको जोड़ना सिखाया था उसी तरीके से आपको इनको जोड़ देना है। A teacher kept a note of which fruits students like in her school. This is what she found. इसका मतलब यह है कि एक अध्यापिका है जो कि इस बात का ध्यान देती है कि उसके विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको कौन कौन सा फल पसंद है और ये जो उसने पाया है वो नीचे दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे एक तरफ लिखा है स्टूडेंट्स मतलब कि विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों में हमारा गर्ल्स और बॉयज़ मतलब लड़का लड़की है। उसी के बगल में ऑरेंज यानी कि संतरे लिखा है जिसमें 136 और 128। फिर है हमारा मैंगोस यानी कि आम
और उसमें लिखा है 240 और 243। तो ये तो हो गए रिकॉर्ड। अब इन्हीं रिकॉर्ड से जुड़े हुए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंज। इसका मतलब ये है कि कुल कितने बच्चे हैं जिनको कि स्कूल में संतरा हमारा पसंद है। तो देखिए संतरे में आपको लड़का लड़की नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कितने बच्चे इनको संतरा पसंद है। तो उसके लिए आपको 136 को 128 से ऐड मतलब कि इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और हमारा आंसर जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। इसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल लाइक मैंगोस, मतलब कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनको कि आम पसंद है। तो आपको 240 243 इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और हमारा जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ऑल दो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये पूछ रहे हैं कि अब आपको ये बताना है कि आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे हुए। तो विद्यालय में बच्चे जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तरीका बहुत आसान है। आपको बॉयज और गर्ल्स निकालना होगा टोटल और फिर उसको जोड़ देना है। टोटल निकालने के लिए जो 136 और 240 मतलब कि जो 136 और 240 दिया हुआ है लड़कियों के सामने उसको जोड़ दो। उसके बाद जो लड़कों के सामने 128 और 213 दिया हुआ है उसको जोड़ दो। और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो जो भी आंसर आए उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो जो हमारा आखिरी आंसर बचेगा वो होगा हमारा इसका आंसर। चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें करके भी दिखाई देता हूँ। करके क्या मैं आपको इसी में देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने गर्ल्स को जोड़ दिया और ये मैंने बॉयज़ को जोड़ दिया और फिर ये जो टोटल आया उसको जोड़ दिया और ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसके बाद आखिरी है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। इसका मतलब यह है क्या लड़कियों का नंबर 350 से ज़्यादा है या 350 से कम। तो आपको क्या दिख रहा है, ये नंबर 350 से ज़्यादा है तो इसमें हम लिखेंगे मोर देन 350। प्रैक्टिस टाइम। तो अब आप देख सकते हो प्रैक्टिस टाइम में हमारे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए और बी में। अब देखिए आपको ए और बी दोनों के क्वेश्चंस खुद से ही करने होंगे। मैं आपको अच्छी तरीके से किस तरीके से जोड़ करते हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे लगता नहीं कि अब मुझे आपको कुछ और बताने की ज़रूरत पड़ेगी। करने की कोशिश करिएगा, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर आपको तब भी ये समझ में नहीं आता है तो एक बार जाके वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखो, समझ जाओगे। और तब भी नहीं समझ पाते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इन सभी का आंसर अलग से सॉल्व करके दे दूंगा। वर्क आउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट ए नंबर। इसका मतलब ये कि आपको 4 अलग अलग तरीकों से नंबर लिखना होगा। जैसे कि पहले इन्होंने 59 आपके लिए कर दिया है। इसमें इन्होंने 59 को 50 प्लस 9 लिख दिया, उसके बाद 30 प्लस 29 लिख दिया, 19 प्लस 40 लिख दिया और 59 प्लस 0 लिख दिया। ये सारे ही हमारे सही हैं। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 59। इसी तरीके से जो बाकी हैं वो दिए हुए हैं। चलिए मैं आपके लिए 102 वाला बता देता हूँ, बाकी सब आप खुद से ही कर लेना। तो 102 को हम लोग 102 प्लस 0 लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसके बाद आप इसको 50 प्लस 52 लिख सकते हो। ये भी हमारा 102 हो गया। और चाहो तो जिस तरीके से इन्होंने इसमें किया था, इन्होंने 52 प्लस 50 कर दो। लास्ट वाले के लिए फिलहाल आपको 52 प्लस 50 ही करना होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि 102 प्लस 0 किया था तो आप इसको 0 प्लस 102 कर दो, मतलब जैसे चाहे वैसे कर लो। फिलहाल ये कि अगर आप लोग चाहो तो इन नंबर्स को लिख सकते हो जो मैंने आपको बताए हैं, और अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से भी इसमें नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर सही होने चाहिए। फाइंड मीटूज बैक, डू ऑल द सम्स मेंटली। इसका मतलब ये है कि आपको नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सभी को आपको अपने मन में करना होगा। तो देखिए ये सारे हमारे ऐड हैं और इस चैप्टर में मैं आपको इतनी बार ऐड पढ़ा चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब आप लोग को और ऐड पढ़ाने की मतलब और जोड़ पढ़ाने की कोई ज़रूरत है। तो इसीलिए नीचे के हमारे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सबको आप खुद से कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली और अच्छे से देखा होगा। फिलहाल इस सबको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देखो। और अगर आपको तब भी समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करना
जिससे कि मैं आपको एक बार फिर से वीडियो बना के स्पेशली पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलो ये जो ऊपर के क्वेश्चन ये आपको अपने मन में ही करने होंगे। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो नंबर्स लिखे हुए हैं और एक लाइन गई है। तो जैसे जैसे हमारे ऊपर के आंसर आते जाएंगे, आपको वैसे वैसे इस लाइन को उन नंबर से होते होते गुजारना होगा, तब तक जब तक कि आप जो लड़की का बैग है 86 नंबर पे तब तक नहीं पहुंचा देते हो। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। कार्ड गेम। वन डे बबली एंड गोपू वर प्लेइंग। बबली गेव 3 नंबर कार्ड्स टू गोपू। ही अरेंज द कार्ड्स इन 2 वेज। इसका मतलब ये है कि बबली और गोपू एक दिन खेल रहे थे, तो उन दोनों ही बच्चों ने क्या किया कि बबली ने गोपू को 3 कार्ड दिए और उन तीनों कार्ड को जो लड़का था उसने 3 अलग अलग तरीके से लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी इमेज में ये आपने देख लिया। तो नीचे वाला जैसे कि आप देख लो जिसमें 120 + 30 = 150, मतलब कि 120 को 30 से जोड़ने पे हमारा 150 आंसर आएगा। इसी तरीके से उसने दूसरे तरीके से उस कार्ड को लगाया, 30 + 120 = 150। तो जिस तरीके से इस बच्चे ने इन कार्ड को लगाया है वैसे ही आपको नीचे के क्वेश्चन में भी कार्ड को लगाना है। तो ये मैंने आपके लिए ए और बी कर दिया है। तो ए वाले में हमारे नंबर है 50, 70 और 20। तो पहले में हम ये लगा सकते हैं 50 + 20 = 70, क्योंकि ये होता है। और दूसरे में हम लिख सकते हैं 20 + 50 = 70। चलिए अब हम बी में आ जाते हैं। तो बी में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 70 - 50 = 20, क्योंकि 70 में से 50 घटाने पे हमारा 20 ही आंसर आता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 - 20 = 50, मतलब कि 70 में से 20 घटाने पे हमारा 50 आंसर आता है। और नीचे के जो बचे हुए दो हैं ये आपको खुद से ही करने होंगे। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.